सवाई माधोपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मामला मलारना स्टेशन पीएचसी का है, जहां एक प्रसूता अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची, लेकिन अस्पताल पर ताला लटका हुआ मिला। ना तो कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही कोई नर्सिंग स्टाफ। मजबूरी में महिला को खुले आसमान के नीचे ही प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ा और इसी दौरान प्रसूता की खुले में ही डिलीवरी हो गई। घटना की सूचना मिलने के बावजूद ना ही एएनएम पहुंची और ना ही अस्पताल का कोई स्टाफ। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से मां और नवजात को मलारना डूंगर सीएचसी ले जाया गया। तो वही घटना को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि मलारना स्टेशन पीएचसी पर मेडिकल स्टाफ और प्रभारी की गैर मौजूदगी आम बात हो गई है। आए दिन मरीजों को इसी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल जैमिनी ने घटना को गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की बात कही है। उनका कहना है कि दोषी एएनएम और पीएचसी प्रभारी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सवाई माधोपुर से ये दिल दहला देने वाली खबर है और समाचार प्लस प्रशासन से ये सवाल पूछता है। पहला सवाल कि अस्पताल पर ताला क्यों लगा था और इस गैर हाजिरी का जवाबदेही कौन है। साथ ही चिकित्सक नहीं तो स्वास्थ्य केंद्र खोलने का क्या फायदा है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई है और क्या पीड़ित महिला और नवजात को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ये बड़े सवाल है जो कि समाचार प्लस प्रशासन से, चिकित्सा विभाग से पूछता है। तो सवाई माधोपुर का यह मामला है। सरकार के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मलारना स्टेशन पीएचसी का यह मामला है, जहां एक प्रसूता अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची, लेकिन अस्पताल पर ताला लटका हुआ मिला था। कितनी इमरजेंसी की ये सिचुएशन है और कितनी गंभीर ये स्थिति है। और डॉक्टर अमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रभारी है। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। अमन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो पीएचसी मलारना के प्रभारी है डॉक्टर अमन, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है या फिर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है, बड़ी लापरवाही है। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है चिकित्सा विभाग पर। प्रभारी है वो पीएचसी मलारना के, जवाब क्या ही देंगे, क्योंकि जो दावे सरकार कर रही थी वो पूरी तरीके से खोखले नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए कि कितनी दर्द में ये पीड़िता होगी। और डॉक्टर अमन पीएचसी मलारना के प्रभारी है, फोन लाइन पर जुड़ गए। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी मैडम, बताइए। जी, तो ये मामला आपके संज्ञान में जरूर आया होगा कि एक प्रसूता पहुंची थी अस्पताल में पीएचसी में, लेकिन ताला लटका हुआ था। क्या वजह इसकी? मैडम एक्चुअली ये हमारा मैटर हमारा नहीं है। मैं सीएचसी मलारना डूंगर का इंचार्ज हूँ। ये मैटर पीएचसी मलारना स्टेशन का है। ठीक है, ये मैं सीएचसी मलारना डूंगर का इंचार्ज हूँ मैडम। मैं तो क्या आपके संज्ञान में ये मामला आया? वही इलाका पड़ता है, वही क्षेत्र पड़ता है? नहीं मैडम, ये पीएचसी मलारना स्टेशन का मैटर है मैडम। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलारना स्टेशन मलारना डूंगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, शुक्रिया अमन जी आपका बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाई माधोपुर जिले के पीएचसी मलारना स्टेशन का ये मामला है, जहां एक प्रसूता हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंची तो ताला लटका हुआ मिला था। और प्रमोद कर्नावत बीसीएमएचओ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर।
हाँ जी बोलो। जी, तो ये पीएचसी मलारना स्टेशन का मामला है जहां एक प्रसूता पहुंची थी अस्पताल में इलाज के लिए, लेकिन अस्पताल पर ताला लटका हुआ मिला था। क्या ये मामला आपके संज्ञान में आया? हाँ मैम, उसमें ऐसा था कि वहाँ पे गए, पुरानी बिल्डिंग है, हाँ जी। वहाँ पे जो बिल्डिंग है पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पे गए स्टाफ क्वार्टर बने हुए नहीं है। हाँ और उसमें क्या स्टाफ था, स्टाफ गए वहाँ किराए में मकान में रहते हैं। जी। तो वो जब डिलीवरी आई थी उस टाइम तो हॉस्पिटल को लगा। प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगभग कितने बजे का ये मामला था जब ये प्रसूता पहुंची थी अस्पताल? 5-6 बजे का टाइम है, शाम को इवनिंग टाइम में। ठीक है, ये शाम को पहुंची थी और किसकी जवाबदेही है और या फिर किसकी लापरवाही है ये कि अस्पताल पर ताला लटका हुआ था? देखो अस्पताल में मैंने उसकी जांच बैठा दी गई है कि एएनएम थी, उसको मैंने एपीओ कर दिया गया है। इनमें एएनएम की गलती आ रही है। देखिए प्रमोद जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अस्पताल एक 24/7 इमरजेंसी जगह होती है जहां पर लोग इलाज के लिए आते हैं, और ये इससे बड़ा इमरजेंसी कोई नहीं हो सकता कि एक महिला जिसकी डिलीवरी होने वाली है और अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे उसकी डिलीवरी हो गई। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है, आपसे जानना चाहूंगी मैं। मैम वो आपकी बात सही है, मैम उसके लिए मैंने अभी स्टाफ पाबंद भी किया है और रोटेशन टाइम का ड्यूटी लगाने। तो प्रमोद जी, आपकी जांच में दोषी कौन कौन है इस पूरे मामले में? आपकी जांच पड़ताल में जो जांच कमेटी आपने बैठाई है उसमें इस मामले को देखते हुए दोषी कौन है? जी, तो क्या उनके पास में फोन पहुंचा था? क्या लोगों ने बताया था? और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये आम बात है कि अस्पताल पर जो ताला लटका हुआ रहता है ये वहां के लिए आम बात है, क्योंकि आम दिनों में भी वहां पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, चिकित्सक नहीं होते हैं जब लोग पहुंचते हैं, तो ये वहां के लोगों की बात है। क्या ये मामला आप जानते हैं? क्या ये आपके संज्ञान में है? मैं संज्ञान में नहीं था, मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ। तो आपकी जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है अभी? हमारे और बिना बताए इन्फॉर्मेशन दी थी। एक और सवाल है मेरा प्रमोद जी, अस्पताल तो बंद था पीएचसी मलारना स्टेशन, उसके बाद में क्या विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है पीड़ित महिला को और नवजात को, क्योंकि अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे ही डिलीवरी हुई है महिला की? उन्होंने कहा कि वो उसको जो डिलीवरी थी उसको एम्बुलेंस से पन्ने मलाना कैसे भिजवा दी गई है और जच्चा बच्चा सही था। और आपकी जांच कमेटी में कौन कौन शामिल है? मेरी जांच कमेटी में मैं खुद हूँ, एक हमारा जितेंद्र सिन्हा डबल है वो है, वो केंद्र साहब को जांच आ रही है। और क्या कार्रवाई की जाएगी दोषियों पर? मैंने जो किरण देवी थी उसको मैंने एपीओ कर दिया गया। और इसके अलावा जो प्रभारी है यहाँ के? मैम प्रभारी है, उनकी वो छुट्टी मांगे गए थे, तबियत खराब हो गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी। और सीएमएचओ अनिल जैमिनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। यस मैम। जी, तो ये पीएचसी मलारना स्टेशन का मामला आपके संज्ञान में आया ही होगा कि एक प्रसूता की डिलीवरी हुई है, अस्पताल पर ताला लगा हुआ था। यस जी, तो क्या कार्रवाई की जा रही है इस पर और ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहला सवाल ये है। इसमें क्या है कि जो जिस एएनएम की ड्यूटी थी वो बिना बताए दूसरी जगह चली गई, कोई उसका भी हेल्थ इशू था। ठीक है अनिल जी, ये तो चलिए आज की बात है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि आम बात है कि अस्पताल में चिकित्सक नहीं होते और उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है। नहीं, चिकित्सक तो रहता है, ये वहां के लोगों का कहना है, ये वहां के लोगों का आरोप है, क्योंकि ये मामला बड़ा हुआ तो इस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन आम दिनों की जो परेशानी है उनसे आप लोग अवगत नहीं है अनिल जी? नहीं अवगत है। और वहाँ पे जो चिकित्सक है वो मुख्यालय ही रहते थे, उनका भी कोई हेल्थ का रिलेटेड इशू था, इसलिए वो नहीं थे वहाँ पे, और इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो चलिए ठीक है, तो क्या पूरे अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है अनिल जी? हाँ, पीएचसी पे एक ही डॉक्टर रहता है। उसके अलावा और जो स्टाफ मेंबर है वहां पर और कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि अस्पताल पर ताला लगा हुआ था। 8 से 2 ओपीडी रहती है। ओपीडी के बाद ऑन कॉल जो भी कोई पेशेंट आता है, रात को भी डिलीवरी आती है तो स्टाफ आता है हमारा। तो फिर जब ये ठीक है अनिल जी, आपको धन्यवाद देती हूँ मैं। और शुभम चौधरी जी हैं, सवाई माधोपुर की कलेक्टर, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। तो शायद उनसे
बात नहीं हो पाई है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे सहयोगी हेमेंद्र भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, बड़ा मामला है कि एक पीड़ित महिला का प्रसव हुआ है खुले आसमान के नीचे, क्योंकि पीएचसी मलारना स्टेशन पर ताला लगा हुआ था। कब, आपसे एक एक करके जानना चाहूंगी कि जो महिला थी वो कब पहुंची थी डिलीवरी के लिए अस्पताल पर, और कितने बजे, उस टाइम क्या समय हो रखा था, और अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई है? जी जरूर, मैं बताना चाहता हूँ, ये मलारना रेलवे स्टेशन के पीएचसी की घटना है, जहां एक प्रसव खुले आसमान के नीचे प्रसव हुआ था। ये बिलोली नदी निवासी कुंती देवी पत्नी दिलकुश मोगिया की पत्नी है, जिनका खुले आसमान के नीचे प्रसव हुआ। और यहाँ पर पीएचसी के अंदर ताला लगाना एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिली है, जो इनके दावे की पोल खोलती है। तो जानकारी ये मिल पाई कि जो एएनएम थी वो किसी हेल्थ इशू की वजह से उस दिन छुट्टी पर चली गई थी। पूरे अस्पताल में एक ही डॉक्टर है और कोई स्टाफ मेंबर्स भी नहीं है, जो कि अस्पताल पे ताला जड़ना पड़ा। हाँ जी, बताया जा रहा है कि जो एएनएम थी वो छुट्टी पर थी और डॉक्टर भी वहाँ पर नहीं थे, जिसकी वजह से ये खुले आसमान के यहाँ डिलीवरी करानी पड़ी, जो कि बड़ी बात। तो इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है? क्योंकि अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कमेटी का गठन किया गया है मामले में जांच पड़ताल के लिए, और जो एएनएम है उसे एपीओ कर दिया गया है। जी, एएनएम को एपीओ कर दिया गया है, और उच्च अधिकारी जो है स्वास्थ्य अधिकारी, उन्होंने बताया कि लापरवाही बरतने वाले जो भी लोग हैं उनके दोषी है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हेमेंद्र, साथ ही सवाल ये भी उठता है कि वहां के लोगों का कहना है कि ये आम बात है, क्योंकि कभी भी वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो मौजूद नहीं मिलते। तस्वीरें आपने साझा की है, दर्शक भी देख पाएंगे कि क्या स्थिति है वहां पर हॉस्पिटल की। कोई साफ सफाई नहीं है वहां पर, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या ये मामला उनके पास पहले संज्ञान में नहीं पहुंचा था? जी, मैं बताना चाहता हूँ, मलारना स्टेशन जो पीएचसी जो है उसकी कई बार शिकायतें दर्ज हो चुकी है कि ये टाइम से खुलता नहीं है, और यहाँ पर जो हेल्थ सुविधा लेने के लिए लोग आते हैं उनको भटकना पड़ता है, और बार बार इनकी कई बार शिकायत होने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं किया गया। और जो पीड़ित महिला और जो नवजात बच्चा है, उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? कैसा उन्हें ट्रीटमेंट मिला है? पीड़ित जो है, नवजात जो है, उनको मलारना डूंगर स्टेशन जो है उस पर, मलारना डूंगर पर जो है वहाँ पर उसको देखरेख में रखा गया है। वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताया जा रहा है। ठीक है हेमेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफी गंभीर मामला है, और चिकित्सा विभाग की जो पोल है वो यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार जो तमाम दावे करती है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, चिकित्सा सेवाओं को लेकर, उसका एक नमूना इन तस्वीरों के माध्यम से दर्शक भी देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से अधिकारियों से बातचीत की है कि जो लापरवाही है वो चिकित्सा विभाग की यहाँ पर नजर आ रही है। और ये लापरवाही क्यों है? क्योंकि जब भी ऐसे मामले उठते हैं तो उन पर कार्रवाई उस हद तक जाकर नहीं की जाती है जैसी करनी चाहिए। सिर्फ एपीओ कर देने से, बर्खास्त कर देने से मामला यही शांत नहीं होता है, बल्कि हर दिन कैसे उन सेवाओं को, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए, वो जरूरी है। तो सवाईमाधोपुर जिले का यह मामला है, जहां ये प्रसूता अस्पताल पहुंची, लेकिन पीएचसी मलारना स्टेशन पर ताला जड़ा हुआ था, और ताला लटका देख ये महिला यहीं बाहर दर्द में कराहती रही। और ग्रामीणों में इसी वजह से आक्रोश है कि काफी गंभीर स्थिति थी, इमरजेंसी की सिचुएशन थी, और इसी वजह से जो ग्रामीण हैं वो आक्रोश में आए, विरोध किया गया उनके द्वारा, और ये मामला उच्च स्तर पर पहुंचा। तो ना तो अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही नर्सिंग स्टाफ, और इसी के चलते महिला को खुले आसमान के नीचे ही प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ा, और खुले में ही प्रसूता की डिलीवरी हो गई। और इससे बड़ी गंभीर बात यह है कि एएनएम को सूचना देने के बावजूद भी एएनएम अस्पताल नहीं पहुंची, और ना ही कोई स्टाफ यहां पर पहुंचा, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से महिला और नवजात को मलारना डूंगर सीएचसी ले जाया गया।
तो आए दिन मरीजों को इसी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल जैमिनी से बातचीत हुई है। उन्होंने इस घटना को गंभीर लापरवाही बताया और कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। जो एएनएम है फिलहाल उसे एपीओ कर दिया गया है। पीएचसी प्रभारी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पीड़ा को शायद ही कोई समझ पाए जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है और जब ऐसी व्यवस्थाएं होती है तो जाहिर सी बात है कि आवाज उठाना भी जरूरी होता है। तो गंभीर मामला है सवाई माधोपुर जिले का।